जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से हम वही सीरीज़ में चल रहे हैं कि अपनी कलीसिया का शुद्धिकरण करना। और प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो न्याय करेंगे, उस न्याय से हम लोग बच जाएं। और इसलिए अभी तक हम 29 पॉइंट अलग अलग वीडियोस में बना चुके हैं और हम आशा करते हैं कि अब तक आपको काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को और अपनी कलीसियाओं में, अपने जीवन में परिवर्तन करने का मौका मिला होगा। दूसरी तरफ ऐसा भी होगा कि आपने कोशिश की होगी कि इनको कैसे हम काट सकें और इनके विरुद्ध में कैसी बातें कर सकें। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि यदि आप पॉजिटिवली इन चीज़ों को लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप क्रोध करें या आप क्रिटिसिज्म को अपनाएं, लेकिन हमारा उद्देश्य हमारे अनुभव और अधिकांश जो बाइबल की शिक्षाएं हैं उनके विषय में बता दिया, ताकि आप उस दिन पछताएं नहीं। आज मौका है, जब तक जीवित हैं तब तक हम और आप सुधार कर सकते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि ऐसे सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। तो ये हम लोग को सिद्धता में रोज़ बनने की आवश्यकता है। इसलिए ये बिंदु और ये पॉइंट आपके और मेरे लिए उपयोगी है। आज हम 30वां पॉइंट डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 30 और 31 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट। और 30 जो पॉइंट है उसका नाम हमने यहाँ लिखा है, यूनिटी अमंग लोकल पास्टर्स एंड अदर बिलीवर्स। ये देखा गया है कि मसीही लोगों में और आपस में, खास करके जो स्थानीय पास्टर्स हैं और कलीसिया के लोग हैं, उनमें एकता नहीं होती है। कई जगह तो ये भी देखा गया कि एक चर्च का मेंबर दूसरे चर्च के मेंबर से बातचीत नहीं करता है, या अपने घर में मीटिंग होती है तो दूसरे चर्च के व्यक्ति को नहीं बुलाता है। और कारण केवल क्या है? यह नहीं कि दूसरे चर्च का व्यक्ति शैतान का व्यक्ति है, परंतु कारण ये है कि उसको या तो सिखाया गया है या उसने अपने मन में ये बना लिया है कि मेरा ही चर्च सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, अच्छा है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा, एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है कि आप माई चर्च माई मिनिस्ट्री, योर चर्च योर मिनिस्ट्री, मतलब मेरा चर्च मेरी सेवा, मेरा पास्टर मेरे लोग, और तुम्हारी सेवा तुम जानो। और इससे क्या होता है, सुसमाचार रुक जाता है और आपस में कुछ भी सामंजस्य नहीं होता है। और दुख की बात यह है कि कई बार पास्टर लोग भी ऐसा ही सिखाते हैं कि तुम दूसरे चर्च के लोगों से मत मिलना और उनसे बातचीत नहीं करना। तो मेरा निवेदन यहाँ पर यह है कि अन्य लोगों से भी, अन्य मसीही लोगों से भी जो आपके गांव में, कस्बा में, कॉलोनी में रहते हैं, जो मसीह लोग हैं, उनसे मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा। हमारे यहाँ पूरी छूट है कि हमारे मसीही लोग जो इस कलीसिया के सदस्य हैं और प्रभु को जानते हैं, वे आपस में अन्य लोगों से भी मिले। अगर वो मिलेंगे नहीं तो वे उनसे कुछ सीख नहीं पाएंगे और हमारे लोगों से भी वो दूसरे लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अदर लोकल चर्चेस के साथ आप काम करें। पास्टर लोग काम करेंगे दूसरे कलीसियाओं के साथ, तो फिर क्या होगा, उनके चर्च के लोग भी दूसरी कलीसियाओं के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे और एनकरेजमेंट करेंगे। हमने अपनी कलीसिया में लोगों को ऐसा करते हुए देखा है पिछले समय में भी, अगर आज भी करते हैं तो मुझे मालूम नहीं, कि वे अपने घर में दूसरी कलीसिया के लोगों को बुलाकर और उनके साथ बाइबल स्टडी करते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं और प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं।
और कई बार हमको बता देते हैं, कई बार हमको नहीं बताते, परंतु इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उनके मालिक नहीं हैं, हम उनके स्वामी नहीं हैं, स्वामी प्रभु यीशु है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा आप कर सकते हैं कि ये जानकर कि एक चर्च, केवल एक चर्च, अकेला एक चर्च पूरे गांव को, कस्बा को, देहात को, शहर को नहीं बचा पाएगा और आप उतना अकेले काम नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए। मुझे कई बार लोकल चर्च के लोग बुलाते हैं, हमसे मिलने भी आते हैं, फ़ोन करते हैं, पास्टर लोग आते हैं खास करके, और हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और बातचीत करते हैं। इवन कई बार सड़क पे मिल जाते हैं तो बातचीत करते हैं, तो दूसरे पास्टर से कई चीज़ें हमको सीखने को मिल जाती हैं। उन लोगों को भी ज़रूर कुछ ना कुछ हमसे सीखने को मिल जाता होगा। तो एकता की कोशिश कीजिएगा। बाइबल हम लोगों को बताती है कि मसीह लोग एकता में रहें। अब एक डर आ जाता है प्रत्येक पास्टर को, जो मैंने सुना है और देखा भी है, और वो डर ये है कि अगर हम लोग सब मिल के काम करेंगे, मिल के करेंगे और कलीसिया के लोगों को मिलने देंगे, तो एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि मेरे चर्च के लोग तुम्हारे चर्च में चले जाएंगे। ये होता भी है। और आपका क्या विचार है इसके विषय में, परंतु मेरा विचार क्लियर है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी चर्च अच्छा लगता है तो उसको आसानी से जाना चाहिए और हमको रिलीज़ करना चाहिए। यस, हमारे यहाँ नियम है कि अगर कोई बताते हैं कि पास्टर जी हम दूसरे चर्च में जा रहे हैं, अब हमको वहाँ अच्छा लगता है, तो हम लोग उनको बहुत आनंद के साथ, शांति के साथ, प्यार के साथ भेजते हैं। दुख तो लगता है कि हमारे साथ थे लेकिन अभी वहाँ चले गए, परंतु वो नरक में नहीं गए हैं। याद रखिएगा, वे अधर्मी नहीं हो गए हैं। उन्होंने चर्च बदला है, यीशु नहीं बदला है। उन्होंने चर्च ही बदला है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं बदला है। बाइबल वही है जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, वो उनके यहाँ भी पढ़ाई जाती है। तो ऐसा खुला दिमाग रखें। लेकिन इसके साथ भी अगर आप थोड़े कंज़र्वेटिव हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं हम अपनी भेड़ों को बांध के रखेंगे, यद्यपि वे आपकी भेड़ें नहीं हैं, आप धोखे में हैं। वे प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, जिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान देकर उनको खरीदा है। ये समस्या गांव में भी है और शहरों में भी है। गांव में थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो समस्या पैसे की भी है कि अगर मेरे यहाँ से कोई व्यक्ति चला गया तो उसकी जेब भी चली जाएगी। परंतु यदि आप बुद्धिमान हैं और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं तो आप याद रखिएगा कि आप घाटे में नहीं रहेंगे। आपकी ज़रूरतों को प्रभु अवश्य पूरा करेंगे। आपका ध्यान मनुष्यों पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर होना चाहिए। तो फियर ऑफ शीप स्टीलिंग जिसको बोलते हैं कि तूने मेरी भेड़ चुरा ली, तूने मेरा ये ले लिया, वो ले लिया, ये बातें छोड़कर आगे बढ़ें। हमारे यहाँ एक का नियम ये भी है जो हम लोगों ने बताया है कि किसी भी दूसरे चर्च के व्यक्ति को कभी भी ये उत्साहित मत कीजिए कि वो हमारे यहाँ आए। ये अच्छी बात नहीं है। जो जहाँ जा रहा है उसको जाने दीजिए। वो भी प्रभु का भवन है, वह भी परमेश्वर की झुंड है, परमेश्वर की भीड़ हैं वहाँ पर भी। तो यदि आप किसी के चर्च को तोड़ते हैं तो वो अच्छा नहीं है। आपको अगर चर्च नए लोगों के लिए ये कि अगर आप चर्च बनाते हैं तो एक क्रूसेड कीजिएगा, 2, 4, 8 लोग उसमें बचेंगे, उनसे कलीसिया की स्थापना कीजिए। वह कलीसिया की स्थापना नहीं होती है कि हम यहाँ रहते हैं और यहाँ ढेर सारी चर्चेज़ हैं और हम उनके घरों में चुपचाप जाएं और 2-2 लोगों को पकड़ लाएं, उनको खाना खिलाएं और कहें अब तुम हमारी चर्च में आओगे। ये चर्च प्लांटिंग नहीं है, ये सुसमाचार का सही फल नहीं है। अंधकार के लोगों के पास जाइए, उनको ज्योति में लाइए और तब उनके साथ आप
कलीसिया की स्थापना कीजिए यदि आपको बुलाया गया है। अगर आपको बुलाया नहीं गया तो आप निराश होंगे। तो कोशिश करें कि दूसरे चर्च के लोगों को आप अपने चर्च में अटेंड करने के लिए ना बुलाएं। उनको कहें कि वे जहाँ पर जाते हैं वहीं उनको जाने दीजिए, वहीं विश्वास योग्य रहें, वहाँ भी ज़रूरत है। कई बार हमारे चर्च में अन्य चर्चेस के लोग आते हैं, हम लोग उनको प्यार करते हैं और अच्छा लगता है, परंतु जब वो भेंट और 10वां अंश देते हैं या कुछ स्पेशल भेंट देते हैं तो हम उनको डिस्करेज करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप यहाँ नहीं दीजिए, आप अपनी कलीसिया में दीजिए जहाँ आप जाते हैं, क्योंकि आपके पास्टर साहब को भी पैसे की ज़रूरत है, आपके पास्टर साहब को आपकी भी ज़रूरत है। इसलिए वो चर्च मत छोड़िएगा। आप कभी नहीं जा पाए वहाँ दूरी के कारण तो आप आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी सदस्यता और अपना समर्पण और प्रारंभिक समर्पण वहीं रखिएगा। हालेलुया। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आप स्वतंत्र भी रहेंगे, आपके मेंबर्स से आपको शिकायत नहीं होगी। उसने केवल चर्च बदला है, बाकी चीज़ें उसकी वही हैं। वो आगे जाके सीखेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ हमें नहीं आता और हमसे ज़्यादा जो क्वालिफाइड पास्टर्स हैं वो उनकी अगुवाई करेंगे ताकि उनकी बुलाहट उनके जीवन में पूरी हो जाए। परमेश्वर कई बार कनेक्ट भी करता है, आपको चर्च बदलने के लिए भी कहेगा ताकि आप उन चीज़ों को सीख सके जो आपके लिए प्रभु ने रखी और आपकी सेवा में काम में आएंगी। इसलिए एक ये बात है कि यूनिटी अमंग पास्टर्स एंड लोकल बिलीवर्स के साथ अवश्य रखें, इससे आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, एक साथ मिल पाएंगे, समस्या के समय भी आपके साथ लोग होंगे। अगर आप अलग अलग रहेंगे तो अलग एक तरफ पड़े रहेंगे और कोई आपको पहचानेगा नहीं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि प्रत्येक मेंबर का जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, देने लेने की सेवा, वो अपने चर्च में करे। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन भेड़ चुरा ली है, मेरे चर्च का आदमी तू ले गया, तू वहाँ क्यों चला गया, वो पास्टर अच्छा नहीं है, तुझको वापस यहाँ आना, ऐसा मत कीजिएगा। आपका चर्च बहुत बड़ा हो सकता है। एक जगह मुझसे पूछा गया कि आपके जो चर्च के लोग हैं तो वे दूसरे चर्चेज़ में जा रहे हैं, तो मैंने कहा वो ये तो बहुत अच्छा है, वे शराब की दुकान पे नहीं जा रहे, वे जुआ खेलने नहीं जा रहे, चर्चेज़ में जा रहे हैं, अच्छी बात है। और कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमारे चर्च के लोग आपने क्यों बुला लिए, क्यों आ गए आपके चर्च में। कई बार भाषा की प्रॉब्लम होती है, तो जब भाषा की प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे लोग चले जाते हैं। सपोज़ पंजाबी हैं तो पंजाबी चर्च में वो जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पता चल जाते उनकी भाषा एक है। हम लोग इसको नहीं मानते, लेकिन लोगों को इस समझ में आता है। बिहार के लोग हैं तो बिहार के चर्च में जाते हैं जहाँ बिहारी पास्टर हैं, यूपी के हैं तो यूपी वाले चले जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको बांध के ना रखें कि नहीं हमें जब तक पंजाबी चर्च नहीं मिलेगा तब तक हम जाएंगे ही नहीं, है ना। कई बार पंजाबी चर्च से ज़्यादा दूसरा झारखंड का पास्टर जानता है, कई बार झारखंड के पास्टर से ज़्यादा यूपी का पास्टर जानता है, ये एक बात है। लेकिन प्रभु से कहिएगा कि प्रभु आपको ठीक चर्च दे। लेकिन हमारा जो कहना है वो ये कि भेड़ों के पीछे झगड़ा ना करें। मेरा एक सामना हुआ, एक भाई ने मुझसे पूछा कि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर ये जो भेड़ें हैं ये किसकी होंगी। मैंने कहा आज भी ये प्रभु यीशु मसीह की है और कल भी प्रभु यीशु मसीह की होंगी। तो वो गुस्सा हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं, ये मेरी है। तो मैंने कहा कि और चाहिए आपको। तो मैंने अपने चर्च के लोगों को बोला कि अगले संडे से पास्टर जी के चर्च में जाइए, उनको ज़रूरत है लोगों की, और हमारे चर्च में तो और लोग आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो मुझे लगता है 2 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है दिल्ली में, और दिल्ली में मालूम है मुश्किल से 50,000 लोग, और नहीं तो ज़्यादा भी कर लो 1 लाख लोग चर्चेज़ में जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि 1,99,00,000 लोग अभी भी चर्च से बाहर हैं।
तो हम क्यों झगड़ा करें केवल उनके लिए जो हमारे चर्च से चले गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास अभी कितने लोग हैं? 1,99,00,000, ये बहुत होते हैं। हम इनके पास पहुंच सकते हैं और इनसे हम इनमें से आत्माओं को जीत सकते हैं। आपका चर्च भर जाएगा, हमारा चर्च भर जाएगा। लेकिन इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग यूनिटी के लिए एक्स्ट्रा कदम भी जाएं। अगर एकता बनी रहे और हम लोग को एक्स्ट्रा कदम जाना पड़े तो भी हम चले जाते हैं। मैं अपने जीवन का भाग बताता हूँ। मेरे ज़िंदगी में मैंने ब्रदरन लोगों के साथ काम किया। प्रेस्बिटेरियन मेरे पिताजी थे, CNI बाद में हुआ। मेथोडिस्ट में मैंने पढ़ाई की। मेरी वाइफ जो है वो रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से हैं और मैंने कैरिस्मेटिक लोगों, पेंटिकॉस्टल्स और बैप्टिस्ट लोगों के साथ बहुत संगति की, उनको सेवा में भी इस्तेमाल किया है। तो हमें बहुत लंबी इन चीज़ों का अनुभव है। हमारी जो बात है वो सभी से पट जाती है। किसी भी डिनोमिनेशन का उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, अनलेस वो प्रभु यीशु मसीह को मानता हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुला हो। डॉक्ट्रिन ढेर सारी हैं, परंतु एक डॉक्ट्रिन तो अच्छी है कि प्रभु यीशु मेरे लिए, आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, उन्होंने पापों की क्षमा दे दी। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं। बाइबल को पूरी रीति से कोई भी नहीं समझता है। जितना हम समझते हैं उतना ही हम पालन कर पाते हैं। तो यूनिटी रखें, कोशिश करें, अपने विश्वासियों को बोलें कि वे दूसरे चर्च के लोगों से मिलें जुलें, और अगर जाते भी हैं तो बड़ा दिल रखिए, जाने दीजिए। प्रभु उनके साथ रहेगा और आपके भी साथ रहेगा। आपको घटी नहीं होगी क्योंकि आपकी आंखें परमेश्वर पर लगी हैं। 31वां पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की कलीसिया के लिए। पहली कलीसियाओं में भी ज़रूरी था और वहाँ किया है। इसमें थोड़े वचन ज़्यादा हैं तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। मैंने लिखा है सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग क्रिश्चियंस एंड ब्रिंगिंग रिकन्सिलिएशन। मसीह लोगों में आपस में मन मुटाव, झगड़ा और कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं क्योंकि सभी मनुष्य हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। तो क्या करना है हमको और आपको? इनिशिएटिव लेके, पहल करके उन झगड़ों को, समस्याओं को ठीक करना है। आपको याद होगा कि भेड़ बकरियां ज़्यादा हो गई, इब्राहिम की भी और फिर लूत की भी, और दोनों में झगड़ा हुआ। और इसका जिक्र आपको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 7 से 12 में। हम इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। और इब्राहिम ने, सीनियर जो थे, उन्होंने इसको ठीक कर दिया, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 13 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 13 एंड वर्स 7 to 12। यहाँ लिखा हो, सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं और एक ही परिवार के हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है जो मुझसे अलग हो? यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नाश नहीं किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। तो आपको पता चल गया कि जब झगड़ा हुआ है लूत के चरवाहों में और फिर इब्राहिम के चरवाहों में, तो यहाँ इब्राहिम ने मामला को सेटल किया। इसलिए ये डिस्प्यूट जब होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई गड़बड़ी होती है, तो आप पास्टर्स लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है, या मैच्योर क्रिश्चियंस हैं,
तो उनकी जिम्मेदारी है उसको ठीक करें। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 से 7 में एक और घटना मिलती। नए नियम में आपको पता है कि चर्च तो बिल्कुल ही नया नया था, सब लोग आत्मा से भरे थे, एक्साइटेड थे और खुश थे, जंपिंग करते थे, लेकिन शाम को खाना भी दिया जाता था सबको। अभी वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुला कर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 अच्छे पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिप्पुस और प्रोखोरुस, निकानोर, तीमोन, परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस को भी, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उनको उस काम पर नियुक्त कर दिया। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। अब यहाँ झगड़ा हो गया था खाने पीने के बारे में, कि ऐसा लगता है कि यहूदी तो सभी लोग थे, लेकिन जो यरूशलेम के यहूदी लोग थे वे यूनान के यहूदी लोगों से शायद कुछ ऊंच नीच काम करते होंगे, दैट मीन्स पक्षपात करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहूदी लोग अपने लोगों को, यरूशलेम के यहूदियों को या उनकी विधवाओं को 2 चम्मच दाल दे देते हों और जो यूनान के विधवाएं थीं वे यहूदी थीं, वचन सुनती थीं, उनको हो सकता है 1 चम्मच दे देते हो। तो लोगों ने देखा, फिर वहाँ कहा ये तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चेलों ने इसको नज़रअंदाज नहीं किया। आप याद रखिएगा, कई पास्टर्स लोग, कई चर्चेस लोग समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। ये बाइबल के अनुसार नहीं। यू हैव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आपने समस्या का समाधान नहीं किया तो आगे भी समस्या और बढ़ जाएगी और कोई डरेगा नहीं, वो एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न करते जाएंगे। और मैंने अपने जीवन में देखा, मैं तुरंत समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, चेलों ने एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा हमारा काम सुसमाचार प्रचार करना, प्रार्थना, वचन को देना, लेकिन अब क्या करें, इस काम के लिए हम अच्छे लोगों को चुन देते हैं जो पक्षपात नहीं करेंगे और सबको बराबर खाना देंगे और ठीक से व्यवहार करेंगे, बुद्धि से परिपूर्ण और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। और इन 7 लोगों को उन्होंने चुन लिया। हालेलुया। ऐसा आप भी कर सकते हैं। अपोस्टल पॉल को भी कई बार डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए शिक्षा देनी पड़ी। ये शिक्षा आवश्यक है। घरों में मतभेद है, परिवारों में, और इसके साथ कलीसिया में भी मतभेद होता है। ये अच्छी बात नहीं। somebody has to take the initiative and solve the problem। बाइबल यही कहती है। और देखिए पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, प्रेरितों के पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय के 5 से 10 पद में वो क्या सिखाते हैं। उनको पता चला कि आपस में मुकदमाबाजी है, आपस में गड़बड़ी है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं तुमको शर्मिंदा करने के लिए कहता हूँ। यदि आप ऐसे पास्टर हैं या मैच्योर क्रिश्चियन हैं जिनके सामने झगड़ा होता है, अन्याय होता है और आप चुप रहते हैं, तो प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं तुमको शर्मिंदा करने के लिए कहता हूँ, आपको लज्जित करने के लिए। तो यहाँ वो लिख रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं है जो अपने भाइयों का फैसला कर सके। ये कुरिन्थियों की कलीसिया,
और ये आप देख लीजिए, आज भी ऐसी कलीसियाएं हैं जिनमें एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो सही बात सही टाइम पर विश्वासियों के बीच में कह सके ताकि मामला सॉल्व हो जाए। और फिर लिखा हुआ है, वरन भाई भाई में मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासियों के सामने। सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सह लेते। और थोड़ा आगे पढ़ेंगे, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। आज देखिएगा, अन्याय कौन करेगा बताओ? अगर पास्टर ही दूसरे को चूना लगा देता है, या विश्वासी ही पास्टर को चूना लगा देता है, या चोरी करता है, या बेईमानी करता है, गड़बड़ी करता है, तो कौन न्याय करेगा? क्योंकि वो तो खुद ही उस पाप में पड़ा है। तो यदि आप न्याय नहीं करते हैं, झगड़े को सुलझाते नहीं हैं, तब भी पापी है। और यदि आप झगड़े को इनिशिएट करते हैं, दैट मीन्स आप ही उसमें शामिल हैं। क्योंकि यहाँ कहते हैं कि तुम में सबसे बड़ी गंदी बात तो ये है कि तुम खुद ही अन्याय करते हो। सपोज मैं किसी का अन्याय करता हूँ, मैंने आपसे 100 रुपया लिया, वायदा किया 1 महीने में देंगे और नहीं दिया, तो ये अन्याय है। और फिर मुझे वो 1 महीने के अंदर देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं और फिर मैं झगड़ा कर रहा हूँ, फ़ोन बंद कर रहा हूँ, तो फिर कलीसिया के लोगों को उठना चाहिए और ये कहना चाहिए गलत काम है, आप गलत काम कर रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप सिखाएं, क्योंकि आपने जीवते जागते हुए ये हानि की है। और ऐसे ही प्रेरित पौलुस ने लिखा कि आपस में मुकदमा हो रहा है, लेकिन इससे बढ़कर जो बुराई है वो ये कि एक भाई दूसरे को चूना लगा देता है। पास्टर को ही कई लोग चूना लगा देते हैं, कई बार पास्टर लोगों को चूना लगा देता है। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है, फ़ोन आते हैं, और कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि आपने जिसको पास्टर बनाया था उसने हमको बहुत लूटा है और उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया, उसने हमसे ये ले लिया वो ले लिया, और ऐसा हुआ। तो मुझे भी लज्जित होना पड़ता है और मैंने बहुत कोशिश की वो मामला ठीक करने की, परंतु वो पास्टर मुंह छिपाता है। जो चोर होगा वो मुंह छिपाएगा, जो गड़बड़ी में होगा वो मुंह छिपाएगा। और उसकी बात तो क्या, लोगों की बात क्या है, चर्च के लोगों की बात क्या है, उसने मुझी को चूना लगा दिया और ये तो लिखित में है सब कुछ। तो फिर वो कैसे न्याय कर पाएगा? उसका जब न्याय होगा तो वो ज़्यादा दंड पाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि प्रेरित पौलुस कहते हैं 10वें वचन में क्या लिखा है, 9वें 10वें वचन में, न चोर, 9वां वचन देखिएगा, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, अगर आप पास्टर हैं, कोई भी है, सेवक है, आप अन्याय करते हैं, न्याय नहीं करते, तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और प्रेरित पौलुस और क्लियर कर देते जोर डालकर, धोखे में मत रहना, है ना। मेरा उद्धार हो गया, मैं प्रभु बोझ लेता हूँ, बपतिस्मा ले लिया, दुष्ट आत्मा निकालता हूँ, और लोग मुझे पास्टर कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, इवेंजलिस्ट कहते हैं, बाइबल टीचर कहते हैं और बड़ा पास्टर कहते हैं। लेकिन धोखे में मत रह जाना, क्योंकि यहाँ एक लिस्ट दी गई है, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। और 10वां वचन, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये नए नियम में लिखा है, उद्धार पाई हुई कलीसिया को लिखा है। अगर आपने उद्धार पा भी लिया है तो आप छूट जाएंगे उस दिन यदि आपने चोरी की और उसकी भरपाई नहीं की, लोभ किया है, लालच किया है और फिर गाली दी है, और अंधेर किया है। अंधेर का मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी की चोरी और सीना जोरी। अंधेर करते यानी आपने किसी से काम करवाया 100 रुपया का और उसको आपने 50 रुपया दिया, ये अंधेर है, इसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। वो तो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हो सकता है आप ताकतवर हो, आप बुद्धिमान हो या पास्टर भी हो, लेकिन उसका न्याय करने वाला ऊपर है।
वो देख रहा है, परंतु उससे पहले कि उसका न्याय आए तो क्या करना चाहिए? पहले आपको न्याय करना चाहिए। तो यहाँ प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि आपको इस योग्य होना चाहिए कि अगर पास्टर्स में, लोकल पास्टर्स में, दूर के पास्टर्स में और विश्वासियों में, या विश्वासी पास्टर का है, पास्टर विश्वासी का झगड़ा हो रहा है, तो आप उसको सॉल्व करें, सही बताएं, किसी की तरफ नहीं बोलेगा। हमारे लिए ये एक बात प्रसिद्ध है कि मैं साफ बात बोल देता हूँ, और ये सब लोग जानते भी हैं। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि मैंने पर्सनल जीवन में मैंने बहुत इनिशिएटिव लिए और लोगों के झगड़े सुलझाए, क्रिश्चियंस के भी मेल मिलाप कराया, और अन्य जातियों का भी। मुझे कई बार बुलाया जाता था कि सुनील सर जी, कुछ न्याय करना है आपको यहाँ कॉलोनी में, कई वर्षों पहले। तो मैं उनका न्याय कर देता था, ठीक न्याय करता था, लोग पसंद करते थे, दोनों पार्टी पसंद करती थी, और ये रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस था। इससे मुझे सुसमाचार सुनाने में आसानी होती थी और उनके झगड़े और दुश्मनी ख़त्म हो जाती थी। ऐसा आप भी कर सकते हैं। हमने गांव में भी कई लोग भाई बहन आपस में नहीं बोलते, कोई बहनें नहीं बोलती, कुछ गड़बड़ी थी, हमने कोशिश किया कि उनका मेल मिलाप कराएं, क्योंकि मत्ती 5:9 में ऐसा लिखा हुआ है कि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। आप सोचिएगा कि अगर आप मेल नहीं कराते, अगर गड़बड़ी है, तो आप कोशिश करें और दोषी को दोषी कहें, धर्मी को धर्मी कहें, यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, ये बहुत बड़ा औदा है। सब लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, कौन कहलाएंगे? केवल वे लोग धन्य हैं जो मेल कराते हैं, वे ही धन्य हैं, सब लोग धन्य नहीं हैं। वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप सोचो, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए, कैसे बन गए? आपने ये काम तो नहीं किया, बाइबल में लिखा, ये मुझको और आपको करने की आवश्यकता है। प्रेरित पौलुस की एक बात मुझे और अच्छी लगती है, और आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा हुआ है। फिलिपियों 4, 2 और 3, और इसको बोल के हम लोग समाप्त करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैं यूओदिया से निवेदन करता हूँ और सुन्तिखे से भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेमेंस में और अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब ये यहाँ एक घटना ऐसी है, 2 बहनें हैं। ये फिलिपियों का चर्च यूरोप का पहला चर्च है, फिलिपियों का। प्रेरित पौलुस इस समय जेल में है, और उनको ये मालूम है कि 2 सिस्टर्स हैं, ये मसीह में है, दोनों मसीह में, दोनों ने प्रभु का नाम लिया है और उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। लेकिन एक समस्या इन दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती, आपस में कुछ झगड़ा है, झगड़े का स्वरूप लिखा नहीं है। लेकिन उन प्रेरित पौलुस ने जब चिट्ठी लिखी है तो ये कहा कि मैं इन दोनों बहनों को समझाता हूँ कि ये क्या करें, आपस में एक मन रहें। लेकिन झगड़ा हो रहा है, लेकिन इसलिए प्रेरित पौलुस ने किसी व्यक्ति को नाम दिया है। अब नाम तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों का मेल मिलाप करा दे। समझ रहे हैं आप ना? किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ, यदि कलीसिया में कुछ गड़बड़ी होता है, 2 लोगों में बातचीत नहीं होती है, 2 लोगों में डिस्प्यूट है, किसी ने किसी की चोरी कर ली है, किसी ने किसी का पैसा मार लिया है, तो वहाँ आप इनिशिएटिव लें, आप पहल करें और अपनी सीमा तक, जहाँ तक आपकी पहुँच है, उसको ठीक करें। अगर नहीं तो वो चोरी करने वाला और चोरी करेगा, चूना लगाने वाला और चूना लगाएगा, व्यभिचार करने वाला और व्यभिचार करेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यभिचारी, लालची, चोर, झूठे, घमंडी, छल कपट वाले, रुपया लेके वापस ना करने वाले, ये स्वर्ग के राज्य में
प्रवेश नहीं करेंगे। तो आज हम इतना ही बोलेंगे। एनकरेज करते हैं आपको कि आप प्रभु के लोगों के साथ एकता बनाए रखें, कोशिश करें जहाँ तक हो सकता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें और इसके साथ साथ डिस्प्यूट को भी सॉल्व करें, सुनने के लिए तैयार हों और आपस में रिकन्सिलिएशन करें, जहाँ गड़बड़ी है उसको ठीक करें। हम ये नहीं कहते कि किसी व्यक्ति की गलती है और वो बिना माने, बिना अपने मार्गों को ठीक करे, वह आप उसको बुलाना कहें कि तू माफ़ी मांग, ये कर। नो, वो नहीं है। आपको हृदय से वो करना है और उसको ये मानना होगा कि वहाँ गलती है। हम ये नहीं कह रहे कि यू हैव टू पेंट द सिन। नो, पाप को पेंट नहीं कीजिए, वो बाद में फिर उखड़ जाएगा। पेंट हट जाएगा, पाप आ जाएगा। पाप का छुटकारा कीजिए, पाप को जड़ से उखाड़िए, ताकि और लोग उस प्रकार के पाप ना करें और इनके कारण चर्च में गड़बड़ी ना हो और इस प्रकार कलीसिया उन्नति करें। जैसा प्रेरितों के काम में कलीसिया उन्नति कर रही थी, समस्याएं थीं, तो आपने देखा कैसे प्रभु के लोगों ने पुराने नियम में और नए नियम में और कलीसिया में भी रिकन्सिलिएशन, मेल मिलाप की सेवा को उत्साहित किया है। दोषी को दोषी भी कहा, ये नहीं कहा कि नहीं इसका दोष नहीं है। प्रेरित पौलुस ने सबके सामने दोषी को दोषी कह दिया। उन्होंने पतरस को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बरनबास को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने फरीसियों को भी नहीं छोड़ा, सबको साफ साफ कह दिया। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम भी साफ साफ बात कहें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।